सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और जोधपुर जो राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर, जहां पर लूणी से विधायक तीसरी बार जोगाराम पटेल पेशे से वकील और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और इस वक्त उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी है, उनकी पुत्र है, पुत्र वधू है, पुत्र है और तमाम कार्यकर्ता और जो उनके साथ के लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरीके की खुशी है, साहब को कैबिनेट मंत्री बनाया है, कैसा लग रहा है? मैंने बहुत खुशी है और धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और जनता का लूणी का बहुत आभार हूँ। उम्मीद थी कि मंत्री बनेगा, मेरे को उम्मीद थी। साहब का क्या रूटीन रहता है, घर कब आते हैं? साहब चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, और सुबह 8 बजे जाता है और 8 बजे रात के घर पे आता है। जनता में लागू रहा है। अब तो और व्यस्त हो गए। अब तो बस बात ही नहीं करेला, बस हमें तो बात ही नहीं करेला, नहीं बोलता, कम जनता की सेवा करता, पर अबे मऊ बात ही नहीं करे। बस ये आपका विजय बस। नहीं तो हमें वो बढ़िया हुए है, खराब हुए है, बढ़िया हो, भगवान करे जो अच्छो करे, है ना? हाँ। हमारे साथ उनके पुत्र हैं। सर, पहले संसदीय सचिव भी रहे हैं, पेशे से वकील है, आप उनके पुत्र हैं। कब पता लगा कि साहब कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं? जब रात को मतलब लगा कि अब करीब सच सच बताना, कब पता सुबह या दोपहर जब जयपुर निकले तब लगा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। पता तो हमें वो 3 बजे लगा एक्चुअल में, जब नाम बोला गया। नहीं तो उससे पहले कुछ तो सूचना मिली होगी। नहीं, जयपुर गए तो उम्मीद तो सब रखते हैं ना, उम्मीद तो थी, पर जयपुर जाने से पता लगा। और 3 बजे, खासकर 3 बजे। टीवी में देख के चला या फोन आया था? नहीं, फोन का तो मेरे को नहीं पता, फोन का नहीं पता हमको। टीवी पे देखा तब पता चला। टीवी देखा तो पता लगा। अब जिस तरीके से लूणी की जनता ने विश्वास जताया है, तीसरी बार विधायक बने, पिछली बार हार गए थे, इस बार और मेहनत की, जीत गए। अब क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो जिससे लूणी में कमी है, जो अब साहब 5 साल में पूरा करेंगे? पूरे पापा जी के प्रचार के दौरान सबसे बड़ी समस्या आई थी, वो पानी की, जल की आई थी। तो सबसे प्राथमिकता उन्होंने यही कहते थे कि सबसे पहले पानी, हर गांव हर ढाणी तक पानी पहुंचे। जल के तो केंद्रीय मंत्री भी यहीं के है, तो भी कर रहे हैं, पर एरिया इतना बड़ा है कि करते करते टाइम तो लगता है ना, पर लग रहे हैं, प्रयासरत हैं, और पानी का तो समस्या आराम सॉल्व करेंगे ही, ये तो पूरा विश्वास है। अच्छा, आप पुत्रवधू हैं, जिस तरीके से वैसे भी बिजी शेड्यूल था, पेशे से वकील भी थे, लगातार लोगों से जुड़ा भी रहा है, संगठन में भी काम किया है। मोदी जी ने एक पटेल समाज का एक बड़ा चेहरे के तौर पर शपथ दिलाई, आपको क्या लगता है? मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद। और उन्होंने जो विश्वास पापा जी पे जताया है वो पूर्ण रूप से उस पे खरे उतरेंगे। वो अपने पेशे से कम, वह 20 साल से केवल और केवल अपने जनता के बीच में रहते हैं। वो सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, वो जनता के साथ हर काम उनका ज़मीन से जुड़े हुए हैं वो शुरू से। और मोदी जी की सरकार ने ये प्रूव करा है कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता उसको भी वह बड़ी सी बड़ी उस पर पहुँचा सकता है, अगर वह कर्म करता है। तो कर्म करना सबसे बड़ी बात है और वो हमेशा जनता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा काम के लिए तैयार। अच्छा, शपथ लेने के बाद कॉल आया? अभी तक बात नहीं हुई पापा जी से, वो व्यस्त हैं थोड़ा सा, और हमको भी तभी पता लगा जब टीवी पे देखा, घर से निकले तब थोड़ा सा लगा, पर तब भी कोई कंफर्मेशन नहीं था ऐसा। पर मोदी जी है, उनका विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी है। आज मन क्या कह रहा था? सुबह से मंत्रिमंडल विस्तार भी था, मन तो ये कह रहा था कि इतनी मेहनत करते हैं पापा, पूरे टाइम अपने एरिया में रहते हैं, तो मेहनत का फल तो मिलता है, और इस पार्टी में तो मिलता है। अच्छा, हमारे साथ इनके पुत्र भी हैं। आज तो दादा दूसरे रूप में दिखेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ईमानदार और एक मेहनती इंसान इस पोजीशन पे गया है जहाँ पे वो सारे ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर सकता है और देश का साथ दे सकता है। गए यहाँ से तब तो दादा थे, अब तो कैबिनेट मंत्री हैं। नहीं, मेरे लिए तो दादा ही रहेंगे, चाहे वो जितने भी ऊंचे स्थान पे चले जाए, वो मेरे प्यारे दादा ही रहेंगे। अच्छा, ये अब दादा आएंगे, दादा से कुछ डिमांड? नहीं, दादा के बस आशीर्वाद लूंगा और उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप और ऊंचे स्थान पर जाए। मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री भी बनेंगे। देखिए, हाँ, ये इनके बड़े पुत्र हैं। आप भी साथ में हैं। क्या करते हैं आप? जी मैं अभी लॉ कर रहा हूँ, NLU कोलकाता से, लास्ट ईयर है मेरा। अच्छा, दादा की राह पर।
बिल्कुल, दादाजी से प्रेरित होकर मैं भी लॉ ही कर अब रहा हूँ। दादा तो करेंगे राजनीति, फिर आप संभालोगे? दादाजी तो राजनीति ही कर रहे हैं, लॉ दादाजी ने बहुत पहले समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए लॉ को पीछे रख के समाज को आगे रख कर राजनीति के क्षेत्र में चले गए थे। और दादाजी जितनी मेहनत करते हैं उसकी अगर हम 10% भी मेहनत कर पाए तो भी बहुत अच्छा होगा। लगता है राजेश्वर भगवान की सुन ली है। जो है सब राजेश्वर भगवान का ही दिया हुआ है, और जो हुआ है राजेश्वर भगवान की कृपा से ही हुआ है। देखिए ये परिवार है, खुशी का माहौल है, सबको खुशी है। कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। कब से जुड़े हुए हो साहब से? साहब जब से 10 साल पीछे से जुड़े हुए हैं जोगाराम जी पटेल साहब से। पहले हमारे मन में एक ही था कि हमके एक ही आको अपने लूणी में जोग जी का को, लेकिन आज तो जोग जी बाप पूरे राजस्थान में एक ही आको हमके मंत्रिमंडल में जोग जी का को। कुछ तो लोग मन में तो पता था कि बन जाएंगे कैबिनेट मंत्री। अब उम्मीद सर सब रखते हैं, और हमारे लूणी से अब डबल इंजन की सरकार बन के गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे लूणी से आते हैं भाई, उन्हीं के क्षेत्र से आती है लूणी। जोग जी हमारे लूणी के क्षेत्र से। अब डबल इंजन की सरकार है, और अब पानी भी डबल पॉइंट से लगेगा। अब तो लगता है विकास की रफ्तार रुकेगी नहीं। अब सर देखो, मैं खुद कई राज्यों में काम कर चुका हूँ जल जीवन मिशन का। MP में काम करता हूँ, हर जगह कर्नाटक में भी काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जोधपुर में काम नहीं हो रहा है। और वही अशोक जी गहलोत जितनी रोक रहे हैं, अभी हो जाएगा काम हमारा। शेखावत साहब खूब पैसे दे रहे थे, लेकिन अशोक जी उनकी जो जल जीवन मिशन जो उनका है खुद का, वो जोधपुर में काम करने से रोक रहे थे, लेकिन अब नहीं रुकेगा। अब लूणी भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा, और लूणी की जनता शुद्ध और पेयजल पानी भी पिएगी। अच्छा साहब मंत्री बन गया, बात हुई फोन माते? नहीं हुई चा हम आई जना स्वागत स्वागत घणा ही करो हैं। है। हाँ, हेंगो पहला की कठा पड़ियो कि साहब मंत्री बन गया, किन गयो फोन कर? एक जनत जी है हाँ। साहब के साथ रहता है बेवटा का, वो बिजी से फोन आया उन्होंने वाइफ का क्या कहा? कि साहब मंत्री बन गया है, शपथ लेवाना है। फिर आपका क्या रिएक्शन था? ने मेरे को पक्का भरोसा था। सुबह गया नहीं अटू जयपुर में बसवा तो कैन गया कि कैन गया? नहीं बे बात हमारे घर में कौन पूछो ही नहीं भाई बे बात तो नहीं है बस की तो कैन गया होगी कि मंत्री बनने जाऊं। अब मेरे को पता है नहीं क्या जयपुर जा रही है, बस आरती कर दी वाह। ये इनके परिवार है, इस परिवार में खुशी का माहौल है, और तमाम जो कार्यकर्ता रिश्तेदार है, इनको उम्मीद भी थी कि मेहनत की है साहब ने तो ज़रूर कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन पर नज़र पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। लेकिन कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। कहाँ से आए आप? मैं यहाँ पे कांस्टेबल हूँ और सरवड़ी से हूँ, और गिनायत है जोगाराम जी, धर्मेंद्र जी हमारे जीजे जी हैं, और ये पोस्टिंग है जोधपुर में मेरे। अच्छा, और कार्यकर्ता और तमाम जो रिश्तेदार है सब में खुशी का माहौल है। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जब यहाँ से गए थे तो एक विधायक के रूप में गए थे, और अब वो कैबिनेट मंत्री बनकर जोधपुर आएंगे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया जाएगा। जो इनके पुत्र है, पुत्र वधू है और बेटे और तमाम लोगों को जिस तरीके से जो खुशी इजहार कर रहे हैं, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ओझा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।